भारत कुछ गिरावट दर्ज करता है, कुछ बुरा होता है हमारे साथ, तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। और उसके बाद जो विदेशी एक्सपर्ट होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो दुनिया भर की रेटिंग निकालते हैं, वो भारत के बारे में एनालिसिस करते हैं, दर्जनों पन्नों की रिपोर्ट छापते हैं और फिर कहीं ना कहीं से कारण कुछ ढूंढ कर देते हैं आपको कि जी इन कारणों की वजह से ये गिरावट हुई है और इनकी वजह से ही भारत अब सुपर पावर नहीं बन पाएगा, अब भारत एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति नहीं बन पाएगा। लेकिन ये नया भारत है, ये मुड़कर जवाब देना जानता है, बाउंस बैक करना जानता है और भारत ने ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब एक बार फिर से दिया है। दरअसल आपको याद होगा कि भारत पिछले 1 साल से लगातार विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। हमने करीबन 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा जोड़े हैं अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ कुछ महीनों के अंदर। ऐसे में इन विदेशी एक्सपर्ट का मुंह अभी तक बंद था, लेकिन अब हुआ क्या, 1 हफ्ता पहले भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट देखने को मिली। हमारा उस समय विदेशी मुद्रा भंडार 608 अरब डॉलर पर था, वो 4 अरब डॉलर गिरकर 604 पर आ गया। अब ये होना था और विदेशी एक्सपर्ट के मुंह खुलने दे रहे, लेकिन मुझे भारत पर पूरा भरोसा था कि भारत बाउंस बैक करेगा और भारत ने एक तगड़ा बाउंस बैक किया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, भारत ने 4 अरब डॉलर की गिरावट के तुरंत बाद 1 हफ्ते के अंदर पहले करीबन 5 अरब डॉलर और अब 1 अरब डॉलर की वृद्धि करके 610 अरब डॉलर के सर्वोच्चतम स्थान पर पहुंच चुका है। आज से पहले कभी भी भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार, जो खजाना है, वो इस लेवल पर नहीं पहुंचा था, इवन इसके आसपास भी नहीं था। और भारत ने इतनी तगड़ी वृद्धि करी है कि इसे देखकर विदेशी एक्सपर्ट भी चौंक गए हैं। हालांकि हम बात करें गिरावट की, आप ये सोच रहे होंगे अब भी कि भारत ने 4 अरब डॉलर क्यों गवा दिए थे विदेशी मुद्रा भंडार से, तो इसके 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो है महंगाई, दूसरा है शेयर मार्केट। दरअसल महंगाई और शेयर मार्केट जब ये हद से ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो इनकी बढ़ोतरी को फ्रीज करने के लिए, यानी कि वहीं का वहीं रोकने के लिए अमूमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट के अंदर जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसे बर्न करती है, जिस वजह से शेयर मार्केट भी संभल जाता है और जो महंगाई है उसे वहीं पर रोका जाता है। हालांकि अगर महंगाई कम करनी हो तो बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार फूकना पड़ेगा, जो भारत अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि भारत को जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ता है, दूसरी चीज़ें आयात करते हैं उनका भी हमें बिल डॉलर में ही पे करना पड़ता है। इसलिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटा था, लेकिन हमने दमदार तरीके से एक्सपोर्ट किया। पश्चिमी देशों से हमारे यहाँ पर अच्छा खासा एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, हमारे शेयर मार्केट में उन्होंने पैसा लगाया, जिस वजह से हमें और ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार मिला है। इसकी मदद से हमारी जो गिरावट हुई थी वो भी रिकवर हो गई है, बल्कि एक्स्ट्रा पैसा भी हमारे पास आ गया है। तो ये एक अच्छी बात है और आप भी हमेशा पेशेंट रहिए, भरोसा रखिए भारत पर। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि भारत की डेस्टिनी है एक बड़ी सुपर पावर बनना, ना सिर्फ आर्थिक, एक सैन्य सुपर पावर बनना, एक डिप्लोमेटिक सुपर पावर बनना, यानी कि एक कंप्लीट सुपर पावर एक दिन भारत जरूर बनेगा। हालांकि आपका इन